नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। एक तरफ प्रदेश की गहलोत सरकार आम जन को हर कल्याणकारी योजना से लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत हैं और इसी सिलसिले में 24 अप्रैल से प्रदेश भर में महंगाई राहत कैंप शुरू करने जा रही हैं और इससे पहले ही प्रदेश भर में सरपंच संघ और राजस्व सेवा परिषद व पटवार संघ ने बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश भर के साथ ही राजसमंद जिले में भी सभी ग्राम पंचायतों पर सरपंचों ने सुबह से ही ताले जड़ दिए। ऐसे में न तो ग्राम विकास अधिकारी पंचायतों में जा पाए और न ही नरेगा व अन्य कर्मचारी। ऐसे में ग्राम पंचायतों में सारा कामकाज ठप रहा। दूसरी तरफ पटवार मंडल भी बंद रहे, जहां के सभी पटवारी कानूनगो, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार और तहसीलदार तक सभी तहसील कार्यालयों में धरने पर बैठे रहे। पटवारी व तहसीलदार स्तर तक के सभी राजस्व महकमे के कर्मचारी और अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने के बाद राजस्व संबंधी सारा कामकाज ठप हो गया है। ऐसे में सरपंचों एवं राजस्व महकमे के कार्मिक अधिकारियों की सामूहिक अवकाश पर चले जाने के बाद अब 24 अप्रैल से गहलोत सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप जो शुरू किए जा रहे हैं उसको लेकर यक्ष सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर ये शिविर कैसे सफल हो पाएंगे, जब सरपंच और उससे जुड़े कर्मचारी, राजस्व महकमे से जुड़े अधिकारी अगर नहीं होंगे तो इन महंगाई राहत कैंपों का सफल संचालन कैसे हो पाएगा। ऐसा है कि हमारे सरपंच संघ राजस्थान के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि हमारे 10 सूत्री मांगे हैं, उन मांगों को पूरा नहीं करने पर हमने 18 तारीख को ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया था एसडीओ को और 19 तारीख को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था जिला लेवल के संगठन ने, और फिर भी मांगे नहीं मानी। तो आज हमारे प्रदेश लेवल पे तालाबंदी की गई है और हमारी कुछ मांगे हैं, 10 मांगे जो हमने ज्ञापन में दे रखी है, उसका मैं थोड़ा बहुत आपको विवरण बताता हूँ। जैसे कि नरेगा है, नरेगा का कार्य अभी कहीं भी स्वीकृत नहीं है और लेबर आए दिन हमारे को परेशान करे कि हमें काम पे लगाओ। और दूसरी बात यही कि नरेगा में ऑन ड्यूटी हाजिरी, जब लेबर घर से टिप्पण लेकर निकलती है और वहाँ जाके घंटे 2 घंटे इंतज़ार करती है कि कभी नेट चले और फिर वो नेट नहीं चलता है, वो लेबर वापस घर आती है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो लेबर घर से काम पे निकल जाए और बेरंग वापस घर लौटे। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ले ऑफ होता है तो आधी पेमेंट देती है कंपनियों वाले, लेकिन यहाँ पे लेबर आधे दिन अपने काम के इंतजार में, हाजिरी ऑनलाइन के इंतजार में बैठी रहती है और फिर वापस घर आती है। ऐसा कई दिन तक चलता है और इसीलिए हमने ये दिया है। दूसरी बात है कि 15वां वित्त आयोग के जो किस्तें बाकी है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, वो अभी तक नहीं आई हैं, जिससे पंचायत के काम प्रभावित हो रहे हैं। आवास जो देते हैं निजी आवास गरीबों को, बीपीएल को, वो अभी तक दिए नहीं है, क्योंकि अभी इस कार्यकाल में भी मेरी पंचायत में सिर्फ 7 आवास आए हैं जो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरो के बराबर है। दूसरी बात है कि खाद्य सुरक्षा, जैसे कि अभी मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि लोगों के गेहूँ बंद हो गए और इंतज़ार करते करते 3 साल हो गए, वो गेहूँ अभी तक चालू नहीं हुए हैं गरीब लोगों के, जो ये भी हमारी एक मांग है। कैसे आम जन की समस्याओं का समाधान हो पाएगा, यह बड़ा सवाल खड़ा है। इधर सरपंच संघ के पदाधिकारियों एवं पटवार संघ के पदाधिकारियों, राजस्व सेवा परिषद के पदाधिकारियों का खुला ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाएगी, उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक वे इन शिविरों में नहीं जाएंगे। सरपंचों, पटवारियों व राजस्व सेवा परिषद के अधिकारियों ने खुली चेतावनी दी है कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 24 अप्रैल को प्रस्तावित महंगाई राहत कैंप में वे नहीं शामिल होंगे। सभी अपनी इस आंदोलन के तहत वे सरकार को पहले ही चेताते रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वे इन महंगाई राहत कैंप में शामिल नहीं होंगे।
सरपंच संघ जिलाध्यक्ष संदीप श्रीमाली ने बताया कि राजसमंद, रेलमगरा, खमनौर, देलवाड़ा, कुंभलगढ़, आमेट, देवगढ़ व भीम ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सरपंचों द्वारा ताले जड़ दिए गए। ऐसे में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आज कोई भी कामकाज नहीं हो पाया, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी व अन्य कर्मचारी भी पंचायत में नहीं जा पाए क्योंकि ग्राम पंचायत कार्यालय के मुख्य द्वार पर ही ताले जड़े रहे। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने खुली चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें अब पूरी नहीं होगी तब तक वे इस महंगाई राहत कैंप में शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर उन्होंने चरणबद्ध तरीके से उपखंड स्तर पर एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं और पहले ही उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी वे महंगाई राहत कैंप में शामिल नहीं होंगे। उनकी जो मुख्य मांगें हैं 11 सूत्री मांग पत्र उन सरपंच संघ द्वारा पहले ही सरकार के पास विचाराधीन है और इसी सिलसिले में सरपंच संघ द्वारा पहले 13 अप्रैल को ज्ञापन दिया गया था और उसके बाद फिर 17 अप्रैल को दोबारा ज्ञापन देकर यह चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं और इसीलिए आज सभी ग्राम पंचायतों पर सरपंचों द्वारा ताले जड़ दिए गए हैं और अब वे हड़ताल पर उतर आए हैं। सरपंचों का कहना है कि 15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग से बकाया राशि लंबे समय से मांगी जा रही है लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ है। नरेगा की हाजिरी ऑफलाइन करने, खाली पद भरने, मनरेगा का पैसा हर 3 माह में देने जैसी कई मांगे हैं जिसको लेकर सरपंच लंबे समय से संघर्षरत हैं, लंबे समय से अपनी मांगे कर रहे हैं, लेकिन राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राजस्व सेवा परिषद पटवार संघ के आह्वान पर सभी पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, कानूनगो, नायब तहसीलदार सभी सामूहिक अवकाश पर उतर आए हैं। ऐसे में सभी जो राजस्व सेवा से जुड़े पदाधिकारी, पटवार संघ से जुड़े पदाधिकारी आज तहसीलों में धरने पर बैठे रहे और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। उनकी मांग थी कि जब सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए समझौता कर लिया और समझौता के तहत जो तय हुआ था वह 2 माह में सारे कार्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा यह आश्वस्त किया गया था, लेकिन फिर भी उनकी मांगें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इसलिए वे अब इस सामूहिक अवकाश पर उतर आए हैं और जब तक सरकार द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक वे सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और 24 अप्रैल से सरकार के प्रस्तावित महंगाई राहत कैंप में भी वे शामिल नहीं होंगे। राजस्व सेवा परिषद में पटवारी साहबान, कानूनगो और नायब तहसीलदार और तहसीलदार सभी जुड़े हुए हैं और आज राज्य सरकार ने, जैसा कि हमारे पंकज जी ने बताया, कि 6 महीने पहले राज्य सरकार से जो लिखित में समझौते हुए हैं, जो पटवार संघ की और कानूनगो संघ की, नायब तहसीलदार और तहसीलदार संघ की, जो भी जिसको राजस्व सेवा परिषद कहते हैं, उनकी जो मांगें थी उन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद राज्य सरकार ने लिखित में समझौते किए। उस समझौते को लागू करने के लिए दोबारा ये कार्य बहिष्कार का निर्णय राजस्व सेवा परिषद को लेना पड़ा। हमें मजबूरन 2 दिन का ही अवकाश लेकर के 20 और 21 तारीख को पूरा राजस्व सेवा परिषद, जिसमें पटवारी से लगाकर तहसीलदार तक सभी सम्मिलित हैं, हम सामूहिक अवकाश पर रहकर राज्य सरकार तक अपना ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि प्रशासन गांव के संग कैंप चलाने से पहले जो लिखित में समझौते हुए हैं उनको सहानुभूतिपूर्वक विचार कर तत्काल लागू करें, ताकि पूरा राजस्व परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके जैसी राज्य सरकार की भावना है उसके अनुरूप जनता को जो लाभ दिलाना चाहती है सरकार, जो संदेश पहुंचाना चाहती है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सारा काम करें। हम सरकार से अलग नहीं हैं और सरकार हमसे अलग नहीं है, केवल उन समझौतों को लागू करने की बात है। समझौते पहले हो चुके हैं, नए समझौते हमारे साथ कुछ नहीं करने हैं। जो समझौते लागू हुए हैं उनको लागू करने के लिए अगर दोबारा बहिष्कार करना पड़ा तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। जैसा मैं आपको निवेदन कर चुका हूँ कि हमारे केवल लिखित समझौते लागू करवाने हैं, हम नए हड़ताल कर रहे हैं, नए कार्य का बहिष्कार करना चाहते हैं। हम तो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करवाना चाहते हैं, जनता को पूरा उसका फ़ायदा दिलाना चाहते हैं, लेकिन जनता कम से कम जो राजस्व परिवार उनका महत्वपूर्ण कड़ी है राज्य सरकार की, उनकी अगर भावना की कद्र करके और जो लिखित में समझौते किए उनको अगर लागू नहीं करके एक तरह से वादा खिलाफी करें
अब इस संबंध में राजस्व सेवा परिषद द्वारा जो 22 तारीख को जो जिस तरह का 24 तारीख प्रातःकाल तक जो निर्णय लिया जाएगा उसी के अनुरूप पूरा राजस्व सेवा परिषद उसका पालना करेगी। राजस्व सेवा परिषद पूरे राजस्थान के अंदर बहिष्कार कर रही है। तो बहिष्कार के साथ ये है, हमारे पुराने जो समझौते जो लिखित में हमारे साथ हुए हैं उनको लागू कराने की हमारी एकमात्र मांग है। हमारी यही मांग, कोई नई मांग हमने नहीं करी है। हमारी मांग पूर्व में मुख्य सचिव द्वारा उनके द्वारा अनुमोदन किया गया है, केवल उनको लागू नहीं कर रहे हैं। उसका लिए हमने 2 दिन के लिए सांकेतिक ये धरना प्रदर्शन और सामूहिक अवकाश लिया है। सरकार हमारे ये लागू कर लेती है तो हमारा जो प्रदेश स्तर से जो भी निर्णय होगा उसे तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के बाद सरकार के पक्ष में जो भी कार्य किया जाएगा उसे आगामी आदेश के अनुसार कर दिया जाएगा। हमारी पूर्व में जो मांग हुई थी, जैसे कि पे ग्रेड बनाने वाली 3600 की थी, वरिष्ठ पटवारी के लिए थी, और भू अभिलेख निरीक्षक को हार्ड ड्यूटी बनाने की थी, और नायब तहसीलदार से पदोन्नति की सीधी भर्ती की थी। उन सभी मांगों पे अभी विचाराधीन प्रणाली में ही कार्य चल रहा है। लोगों की परेशानी के लिए तो हमने सरकार तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं, पर हमारी परेशानी भी एक बार सरकार को सुननी चाहिए कि हम इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पहले हमारे जो राजस्व कर्मचारी की एक बार जो महत्वपूर्ण जो लिखित में समझौते हुए हैं उसे अगर लागू कर दें तो हमें कार्य करने में कोई समस्या वाली बात नहीं है, पर हमारी समस्या का भी निराकरण करना सरकार का ही काम है। तो सरकार हमारी मांग को अगर जायज़ रूप में केवल लिखित आदेश कर देती है तो हम काम पे लौट जाएंगे, और जो भी आम काश्तकार किसानों को जो योजना को लाभ दिलाना है उसके लिए तत्पर रहेंगे। इसके तहत आज राजसमंद तहसील कार्यालय में पटवारी, कानूनगो व राजस्व सेवा परिषद से जुड़े अधिकारी धरने पर बैठे रहे और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि उनकी जल्द से जल्द मांगें पूरी की जाए, वरना वे 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत शिविर में शामिल नहीं होंगे। इस दौरान राजसमंद के तहसीलदार नारायण प्रसाद शर्मा, कुंवरिया तहसीलदार शंकरलाल शर्मा, कानूनगो संघ मंत्री दुर्गा शंकर तेली, पटवार संघ पूर्व जिलाध्यक्ष पंकज पालीवाल, राजसमंद उपशाखा अध्यक्ष रोहित पालीवाल, चंद्रेश व्यास, रूपशंकर पालीवाल, संगठन मंत्री सुनीता देव, सरोज बाला जोशी, राजेश रेगर, तनसुख लक्ष्कार सहित कई पटवारी, कानूनगो व नायब तहसीलदार मौजूद थे।